ओम शांति। आज हम सभी की अति प्यारी, अति मीठी, आदरणीय दादी जी के पुण्यतिथि दिवस पर या स्मृति दिवस पर कई महानुभावों की स्मृति आ गई है। हम सभी की प्यारी प्रकाशमणि दादी जी, उनके साथ साथ दादी बिरजेंद्रा जी, लौकिक में प्यारे बाबा की पुत्रवधू, उनके संग भी रहने का परम सौभाग्य इस आत्मा को प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात हम सभी की अति प्यारी परम आदरणीय दादी जानकी जी, जिनके संग भी पूना में 6 साल तक रह करके जो प्यार, पालना और पढ़ाई की प्राप्ति की है, जिसकी भी स्मृति आज आ रही है और हमारी सभी की अति स्नेही राधी गुलजार जी, जिनको हम हृदय मोहिनी जी के नाम से याद करते हैं, तो हमारी त्रिमूर्ति दादियाँ और साथ साथ सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा माँ सरस्वती, जिनके मुख से डायरेक्ट इस आत्मा का कैसे जन्म हुआ और जन्म के पश्चात इन सभी दादियों के अंग संग रहने का और इतनी ईश्वरीय पालना का इस जीवन में हमने अनुभव किया है। वो प्यार और पालना आज भी आगे बढ़ा रही है। 14 साल की छोटी उम्र में इस संस्था में कैसे हम जुड़ गए, उसके बाद जब माउंट आबू में सबसे पहले आए, तो जैसे आप सभी को अभी सुनाया कि नंबर वार टॉप से लेकर के बॉटम तक हर एक का इस जीवन में बहुत ही प्यार का अनुभव किया है। जिस प्यार ने, पालना ने आज यहाँ तक आगे बढ़ाया है। 54 में आए थे, 14 साल की छोटी उम्र में, और आज 75 इयर्स हो गए हैं। अब आपको थोड़े समय में इतना बड़ा लंबा अनुभव सुनाना
सारी रात बैठो ना तो भी पूरा नहीं कर सकते। फिर भी जो थोड़ा समय मिला है आपको हमसे मिलने का और हमको आप सभी से मिलने का, ये भी ड्रामा की आज के दिन की नूंद जो नूंदी हुई थी, ये आप सभी के स्नेह ने इस आत्मा को आज बंधन में बांध लिया। आज दोपहर के कार्यक्रम के पश्चात वापस लौटना था अहमदाबाद में, परंतु जब अनाउंसमेंट हुई तो बाबा कहते हैं बच्चों को कभी कोई भी बात के लिए ना नहीं करना है, और ना कहने वाले को बाबा कहते थे वो कौन है, नास्तिक है। और हम तो अभी नास्तिक से क्या बने हैं, आस्तिक बने हैं। तो आप सभी को इस आत्मा से लाभ लेना होगा और मुझे आत्मा को आप सभी से मिलना होगा। ये भी बड़ी सुंदर घड़ियाँ अवसर मिला है। तो आप सभी को संक्षिप्त में दादी प्रकाश मणि के अंग संग रहने का, जब से गुजरात में आना हुआ और हमारी दादी प्रकाश मणि जी पहले तो कहाँ कहाँ पटना इधर उधर कई स्थानों पर दादी भी चक्कर लगाया था। जब पार्टीशन के बाद अपना हेडक्वार्टर माउंट आबू में बना तो दादी जी ने भी इधर उधर भ्रमण किया है। और उसके बाद जब दादी जी माउंट आबू में आए, पीछे जैसे सुनाया शांतिवन और कई ऐसे स्थान, ज्ञान सरोवर आदि कई स्थान बने जो आज सवेरे आप सभी को सुनाया गया था। और हम जब गुजरात में आए तो गुजरात में जितने भी सेवा केंद्र खुलते रहे हैं तो प्यारी दादी जी भी हमारे पास आते जाते रहते थे और हम भी उनसे मिलने के लिए या कभी कभी टूर पर भी इधर उधर साथ में जाने का अवसर मिलता था। दादी जानकी के संग बहुत अच्छा अनुभव जीवन में किया, बहुत कुछ पाया, आगे बढ़ाया। वैसे प्रकाश मणि दादी जिनका आप सभी ने आज सुना, हमारी दादी बड़ी निर्माण थी, बड़ी नम्र थी, हमेशा मुस्कुराती थी, हंसते हंसते सभी से मिलना तो बड़ा चेहरा दादी का हमेशा हर्षित मुख। अभी भी आप देखेंगे सारे चित्र बहुत आज लगाए हुए हैं, तो जितना हर्षित मुख थी उतना नम्र चित्त भी थी, निर्माण चित्त थी। दादी जी हमेशा कहते थे कि मैं कभी अपने को हेड नहीं समझती हूँ। जब बाबा और मम्मा अव्यक्त हुए तत्पश्चात मनमोहिनी दीदी के बाद भी जब प्रकाश मणि दादी को
सारा कार्यभार संभालने के लिए प्यारे बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा। तो कई बारी दादी जी कहते थे कि मैं अपने को कभी भी हेड नहीं समझती हूँ, और हेड समझूं तो मुझे क्या होगा, हेडेक होगा। मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। बड़ा कौन है? बाबा है। सारा कार्य किसका है? बाबा का है। तो दादी कभी अपने ऊपर ये बोझ डाला ही नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं हम इंचार्ज हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं जोन इंचार्ज हूँ, मैं सब जोन इंचार्ज हूँ। परंतु दादियाँ कभी भी ऐसे अपने आप को, ये टोपी हमने पहनी ही नहीं है, कभी भी हमने ये टाइटल स्वीकार ही नहीं किया है। हम लोगों को हमेशा दादियाँ ऐसे अपना अनुभव सुनाती थी। तो इतना लाइट, हल्की, निर्माण चित्त, नम्र चित्त, कभी टेंशन में नहीं, सदा हर्षित रहना, हल्का रहना, लाइट रहना, और उतनी ही माइट, पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। कई बातें आती है, कई बातें आई भी होंगी, फिर भी उसमें कभी हिम्मत हार जाना, घबराना, भयभीत होना, कभी ऐसा न चेहरा देखा, न कभी ऐसा वर्णन किया, परंतु हमेशा लाइट होकर के दादी जी सुनाते थे। तो परिस्थिति तो आएंगी, परंतु मेरी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी स्थिति पर परिस्थिति वार न करे। जब वार करेंगी तो वॉर करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, परंतु हमें वार भी नहीं होने देना है, वॉर भी नहीं करना है, परंतु वारी जाना है। परमात्मा के ऊपर, बाबा के ऊपर वारी जाऊं, सदके जाऊं, बलिहार जाऊं, है ना। सब कुछ बाबा के ऊपर बलि चढ़ा दो। हम सदा हर परिस्थितियों को हल करते रहे, और हल करते हुए सदा हल्के भी रहे, तो वो है कौन? वो है लकी। हल किया, जो मूझ जाते हैं, जो उलझ जाते हैं, तो वो कौन है? वो हल्के नहीं। तो हमेशा ये हमारे मस्तक पर कभी भी चिंताओं की रेखा नहीं होनी चाहिए, कोई विचारों की रेखाएं ना हो, कोई को ये ना लगे कि ये कुछ सोच रही है, ये कोई चिंता में है। आदि व्याधि उपाधि, उपाधि ले ली, मैं बड़ी हूँ तो उपाधि ले ली, सिर पर सारा बोझ उठा लिया, तो क्या होगा? कोई के सिर पर बोझ रख दो तो इंसान झुक जाता है, और जो झुकता है तो क्या होता है? उसको सब झुकाते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी न कोई उपाधियाँ, कोई टाइटल अपने ऊपर लेना है। करने कराने वाला बाबा है, बाबा ही कराता है, बाबा ही करता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। बोलने में तो हर कोई बोलता है, सुनाता है, परंतु प्रैक्टिकल में, हमारी लाइफ में हम इतने हल्के रहे, लाइट रहे,
सब बोझ बाबा के ऊपर डाल देना है। देखो बाबा आपका काम करते हैं या नहीं करते हैं। कभी कभी बाबा के बच्चे ये सोचते हैं कि बाबा थोड़ी ही हमारा बोझ उठाएगा, बाबा के ऊपर थोड़ी डालना चाहिए। बाबा भी तो कहता है मैं क्या करता हूँ, तुम बच्चों को ही करना है। परंतु बच्चों को पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, परंतु करन करावन हार कौन है, करता कौन है। बाबा कहते हैं अनुभव करके देखो, मेरे पर बोझ डाल करके देखो, देखो आपका बोझ मैं हल्का करता हूँ या नहीं करता। मम्मा हंसी में कहती थी कई ऐसे बच्चे समझते हैं बेचारे बूढ़े बाबा पर बोझ कैसे डाले। बूढ़ों के पास बोझ होता है तो भी उठा लेना होता है, उनके हाथ में हो तो पकड़ लेना चाहिए। तो हमारे बूढ़े बाबा पर हमको थोड़ी बोझ अपना डालना है। तो बाबा कहते हैं तुम ये क्यों देखते हो या ऐसा क्यों सोचते हो। बाबा कहता है अनुभव करके देखो, मेरे सिर पर डाल करके देखो, हमारे सारे कार्य करने और कराने वाला कौन है, बाबा ही है। जो हमारे सारे कार्य जब उनको कह देते हैं ना आपको ही करना है, तो देखो बाबा करे या करावे वो हमको नहीं सोचना है, वो हमको नहीं देखना है। बाबा ने कराया, किसके द्वारा भी करावे, है ना, बड़े करे या बड़े करावे, किसके द्वारा भी करावे, निमित्त कोई को भी बनावे। तो इसलिए मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का अहंकार है। मेरे बिगड़ नहीं होगा, मेरे बिगड़ नहीं होगा। अरे किसी के बिगड़ इसका काम न रुका है न रुकेगा जब कहते हैं तो हमने सभी दादियों को देखा है, अटूट विश्वास, अटूट निश्चय बाबा बैठा है। बाबा कहते हैं मैं बोझ उठाने वाला जब बोझ उठा रहा है, तैयार है, तो हमें क्यों संकोच होता है, हम क्यों ख्याल करते हैं बैठ करके। कोई आपका पर्स उठाने के, मैं पर्स उठाती हूँ, मैं आपका लगेज उठाती हूँ, सामान उठाती हूँ, तो आप दे के फ्री हो जाओ ना, आप में भारीपन क्यों आता है। तो इसलिए इतनी बड़ी कारोबार जब प्रकाशमणि दादी पर जिम्मेवारी का ताज बाबा ने पहनाया, तब इतने सेवा केंद्र भी नहीं थे। धीरे धीरे कितने सेवा केंद्र बढ़ते गए, बाबा के बच्चे, उनकी भी वृद्धि होती रही। दिनों दिन देखो कितनी वृद्धि होती जा रही है। तो दुनिया में भी राम भरोसे कहते हैं, भगवान भरोसे, बाबा के एक बल एक भरोसा। तो बच्चों को बल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। बाबा पर 100% विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ता। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी कई बारी कहते थे बच्चों की अवस्थाएं देख करके बाबा भी सोचते हैं, कहते ना भगवान का भी सिंहासन हिला देते हैं बच्चे। ये भी शक्ति ताकत किसकी है, बच्चों की। तो आज बाबा कहते हैं बच्चों की अवस्थाएं अभी नहीं बनी है तो भी बाबा फिक्र क्यों करे, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा बना हुआ है, कल्प पहले बना था, अभी भी बनना ही है और बन करके रहेगा। बाबा बनाने आया है ना। हम लोग सोचेंगे ही कि ये कैसे देवता बनेंगे, एक भी लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ते, एक भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये तो बनने वाले ही नहीं है, हम क्या क्या बोल देंगे, सोच लेंगे किसी के अवस्थाओं को देख करके। परंतु
कितने साल हो गए, बाबा का यज्ञ देखो कैसे चलता रहता है, चलता रहता है, वृद्धि को पाता रहता है। ये कमाल किसकी है? हाँ? जहाँ भी जाते हैं पहले सेंटर की शुरुआत करते हैं, 5 स्टूडेंट से शुरुआत होगी, आज 50 हो गए, कहाँ 500 हो गए, कहाँ 5000 भी हो गए। ये सब किसकी लीला है, किसका कार्य है? तो दादी जी का भी हम देखते थे, है ना, कभी सोचते नहीं थे। ये अटूट निश्चय, बाबा के एक एक बोल पर अटूट निश्चय होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कौन देवता बनाए, अभी तक किसी में भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये कैसे बनेंगे? मम्मा कहती थी ये भी नहीं बोलना चाहिए। बाबा भी समझाते थे, कहते थे बच्चे ये क्यों सोचते हो, मैं बनाने आया हूँ, मैं बना के ही रहूँगा, मेरा कार्य मैं करके ही जाऊँगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दादियों ने हर एक की विशेषताओं को हम देखते हैं, उनके हिम्मत, उनके अंदर जो दृढ़ता जो आज सफलता दिलाती है। और आज यज्ञ क्या था जब हम आए, कितना छोटा सा स्थान ऊपर माउंट आबू में था, और आज देखो कितने स्थान बन गए हैं। तो ये भी वंडर खाते हैं। तो मुझे ये सब मैं क्यों सुना रही हूँ कि जब प्रकाशमणि दादी यहाँ पर हेड बन कर के आप रहे और आप संभाल रहे थे, तो गुजरात में भी सेंटर्स खुले थे। बाबा को गुजरात में जब सेंटर खुलेगा, अहमदाबाद में खुलेगा, देखो भविष्यवाणी बाबा की इस आत्मा को देख कर के ब्रह्मा ने पहले ही कह दिया था। हम कुछ नहीं समझते थे, हमको कुछ मालूम नहीं था, परंतु मैं तो पूना में थी दादी जानकी के साथ, परंतु बाबा कहते थे जब गुजरात में सेवा केंद्र खुलेंगे तो बाबा सरला बच्ची को बिठाएंगे। देखो, और एक सेंटर नहीं, कितने सेंटर्स बनेंगे। बच्ची नाम मात्र, निमित्त मात्र अहमदाबाद में रहेंगी, बाकी बच्ची पूरे गुजरात में चक्कर लगाती रहेंगी। अभी भी वो पत्र हमारे पास पड़े हुए हैं। ये भविष्यवाणी साकार ब्रह्मा बाबा की, जिनके मुखारविंद से बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी थी और बाबा यही सुनाते थे। तो एक बारी क्या हुआ, जो अहमदाबाद में तो सेवा केंद्र खुल गया और बाबा ने बहुतों को भेजा था गुजरात की धरनी के लिए। हरे को इतनी सात्विक भूमि है, गुजराती बड़े सात्विक है, भावुक है, भावना वाले है, भक्ति भाव है। तो अहमदाबाद में खुला, फिर धीरे धीरे बाबा को था अभी पूरे गुजरात में ये लहर फैलनी चाहिए। तो अनायास हम बड़ौदा में गए, तो बड़ौदा में देखो सेंटर खुल गया, बड़ा हॉल जो कभी नहीं मिलने वाला था, फ्री किसको नहीं देते हैं, न्याय मंदिर का हॉल फ्री मिला। बड़ी लंबी क्यू में, बड़ी लंबी कतार में लोग खड़े रहते थे और एग्जीबिशन आकर के देखते थे। पूरा स्टॉल आदि सजा करके बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम रखा था। सफलता ही सफलता बड़ौदा में पांव रखते ही। मैं ये इसलिए सुनाती हूँ, उन दिनों में दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में पहले थे, फिर माउंट आबू भी आते जाते थे। तो गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई, भाई और बहन, हम राखी बांधते थे और हमको 5 रुपया खर्ची भेजती थी। देखो ये रस्म थी। और पूरी सेना के साथ गामदेवी से दादी प्रकाशमणि गुजरात में आए और इतनी अच्छी सेवा हुई, इतनी अच्छी रिजल्ट निकली।
बड़ी लंबी कतार में लोग आकर के देखना चाहते थे, इतने उत्सुक थे। तो जब बाबा को मालूम पड़ा, बाबा ने बूढ़ा प्रकाश मणि दादी और सरला दोनों अहमदाबाद आवे। बाबा ने निमंत्रण दिया और वाया अहमदाबाद ही जाना पड़े तो दादी और हम दोनों वाया अहमदाबाद से दादी जी ने सुनाया 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 दिन के लिए। सरला 1 दिन के लिए मैं मेरे साथ ले जाती हूँ, क्योंकि सारी प्रजा तो इतनी, वहाँ स्टूडेंट्स तो थे नहीं, सब बॉम्बे से लाए थे। बॉम्बे ने गुजरात खोला, तो 1 दिन में वापस आ जाएंगे। बाबा को तो समाचार मिला, इतनी उछल, इतनी उछल। बाबा को आप देखो, मेरे बच्चे, सागर बच्चे, कैसे कहाँ कहाँ से, जैसे बादलों को देख करके सागर को भी उछलता है ना। तो क्या बाबा ने हम दोनों का सम्मान किया जब बड़ौदा में सेंटर खुला, इतनी बड़ी सेवाएं हुई। तो बाबा ने कहा कि दोनों बच्चियां आओ बाबा से मिलने। तो बाबा को जाकर के सारा समाचार सुनाया। बाबा ने फ़ोटो देखे, देखो सारे फ़ोटो देखे प्रोग्राम के। हम लोग तो बाबा को दिखाते, भाई बहनों को दिखाते। बाबा हमको सिखाते थे। एक फ़ोटो देखा जिसमें हम लोग स्वर्ग बनाया था और महारानी शांता देवी कभी ना आने वाली वो आई थी। न्याय मंदिर हॉल कभी किसी को न मिले, फ्री मिला, देखो। और नलिनी बहन स्वर्ग के चित्र के आगे समझा रही थी। बाबा कहते थे, बच्ची बच्ची ये फ़ोटो क्यों निकाला, ये फ़ोटो क्यों निकाला, वेस्ट मनी बहुत करते बच्चे, वेस्ट मनी बहुत करते है ना। बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा तुरंत कहते थे, फ़ोटो को क्या करना है ना। बच्चे अभी फंसे पड़े हैं, देह अभिमान में है, बॉडी कॉन्शियस है। तो मालूम पड़ा कि हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है। देखो हम इशारे से समझ जाते थे। फिर बाबा ने जब दोनों के द्वारा समाचार सुने, दादी जी भी सुना रहे थे, हम भी सुना रहे थे, तो बाबा ने कहा, तुम दोनों बच्चियां मेरे पास आना, भोजन मेरे साथ करना। बाबा दोनों के साथ भोजन करेंगे। कोई ना कोई को बाबा हमेशा बुलाते रहते थे। तो बाबा के कमरे में ही टेबल रहता था जिसमें 2 कुर्सियां होती थी, बाबा मम्मा, और साइड में 2 कुर्सियों पर कभी किसको ब्रह्मा भोजन के लिए बाबा निमंत्रण दे के बुलाते थे। तो बाबा को तो लहर आई, अब दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, इतने सब सेंटर्स वहाँ सब इकट्ठे होने वाले हैं, बड़ा प्लान करने वाले हैं। बाबा को प्रेरणा आती है, मेरे इन मुरब्बी बच्चों को सारा विश्व देखे, सारी दुनिया देखे, ये जाकर के वहाँ भी सभी को संदेश सुनावे, बाबा की क्या आशाएं हैं वो जाकर के सुनावे। देखो हम तो सुन ही रहे, आप लोग देखना कैसी स्थिति, बाबा को क्या लहर, क्या उमंग। और बाबा तो बोलने ही लगे, ऐसे सुनाते रहे। हम लोग कुछ बोलते नहीं थे कि बाबा ने तो प्रोग्राम बना दिया। देखो आज बाबा बच्चों के लिए टिकट मंगा लेते हैं, बच्चों को दिल्ली भेज रहे हैं। बड़ी मीटिंग में जाकर के बोले, बाबा को कैसे बच्चे चाहिए। सुनो, बाबा बोलते थे, बाबा को वो बच्चे चाहिए जो बाबा के मुख से जो निकला वो बच्चे काम करके दिखावे। जो काम नहीं करते ना वो कोई काम के नहीं है। देखा ये बाबा के शब्द। हम और दादी दोनों सुनते रहे। अहमदाबाद के हसमुख भाई, अनन्य भाई, जिसके भवन में अभी भी बाबा का घर, वहाँ सेंटर चलता है, निमित्त बने। तो बाबा ने तो कहा कि बड़ी सभा में जाकर के बच्चियाँ बोले। फिर कहा यहाँ से जयपुर में जाओ, हाँ वहाँ भी बड़ा स्थान है, ग्वालियर में भी मेला लगाया है। हमारे दोनों को टूर का प्रोग्राम 1.5 मास का बना दिया।
आज किसी को कहो जाएंगी, एक दिन भी मुश्किल से जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। हम और प्रकाश मणि दादी देखो, बाबा को जो लहर उमंग बच्चों को देख करके सारा प्रोग्राम बाबा ने बना दिया 1.5 मास का। कहाँ हम स्टूडेंटों को बोल के आए थे कल मैं वापस आ जाऊंगी, और बाबा की इतनी लहर, इतना उमंग जो हम बाबा को ना कैसे करें। ना माना नास्तिक, हमेशा के लिए दिल से नीचे उतर गए। आजकल तो किसी को कहते एक दिन जाओ, इस सेंटर पर जाओ, एक दिन आधा दिन चलो चक्कर लगा के आओ। ना ना मैं नहीं जाऊंगी, है ना। हम बाबा के आगे ना नहीं बोल सकते थे। इतना बाबा का लहर देख करके, उमंग देख करके, है ना, तो जी बाबा जी बाबा जी बाबा करते रहे, है ना। फिर सारा प्रोग्राम बन गया। देखो मैं बताती हूँ कैसी स्थिति थी हम दोनों की, प्रकाश मणि दादी और हम दोनों। अच्छा लच्छू बच्ची इधर आओ, तो लच्छू बच्ची दोनों को टिफिन दे दो, पानी का जग दे दो, अच्छा दोनों को बैग दे दो, हाँ, जो कपड़े आदि की जरूरत हो वो दे दो। हम कुछ बोले बाबा को कि बाबा हम तो एक दिन के लिए आए थे, न कपड़े लाए हैं न वस्तुएं हैं, हम पहले अहमदाबाद जाके फिर हम बाबा जाएंगे। हमको तो अहमदाबाद का नाम ही नहीं लेने का है, अभी नहीं बोलने का है, देखो। और ज़रा भी हम कुछ बोले माना बाबा की जो प्रेरणा है, बड़ों की जो प्रेरणा होती है ना, वो हम कैच नहीं करते हैं ना, तो दुआएं आशीर्वाद सब चला जाता है। हूँ वहाँ करते हैं तो नहीं, जा जा बोल देंगे ना कंटाल के, हाँ? तो जी बाबा जी बाबा। अच्छा फिर पत्र भी मैं लिख दूंगा, फ़ोन भी बाबा कर देंगे, मुझे अहमदाबाद में फ़ोन भी नहीं करना है, देखो यहाँ तक, है ना। अच्छा फिर क्या, सारा टूर का प्रोग्राम बना के बाबा ने क्या बोला, बच्ची तेरे को वाया अहमदाबाद, बड़ौदा से बॉम्बे दादी को छोड़ने जाना है, फिर तेरे को अहमदाबाद आना है। देखा, मुझे कुछ बोलना नहीं है कि मैं बाबा अहमदाबाद उतर जाऊं और दादी बॉम्बे चली जाए, नहीं। रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, देखो कितनी बातें हम लोगों को सीखने को मिली। तो दादी को छोड़ करके बॉम्बे और फिर आपको अहमदाबाद आना है ना। अब कितना सारा प्रोग्राम, बाबा को लहर, हम दोनों देखते रहे सुनते रहे। मेरे बच्चों को मालूम पड़े, मेरे बच्चे इन रत्नों को देखे, बाबा को दिल में क्या था, माला के मणके कैसे होते हैं, माला के दाने कौन बन सकते, विजयी रतन कौन है, बाबा बोलता जाए। अच्छा दोनों बच्चियां खाना खाने आना, दोनों को भोजन पर बिठाया, फिर खाना भी खाया, फिर गद्दी पर बैठ गए बाबा। बैठ करके अपना पैड पेंसिल लिया और बाबा एक एक का नाम लिखने बैठ गए, कौन कौन आ सकता है। जैसे एक एक आत्माओं का आह्वान किया, याद किया और सबका नाम लिखा बाबा ने। दादी भी बीच बीच में सिंधी पढ़ना जानती थी तो वो भी बोलते थे, मैं भी थोड़ा बहुत तो पढ़ लेती थी। गुरुमुखी भी मम्मा ने सिखाया था, आओ सरला मैं तेरे को गुरुमुखी सिखाऊं, तो मम्मा ने गुरुमुखी में मम्मा पत्र लिखती थी, तो हमको वो भाषा भी सिखाई थी। अभी तो छूट गया सब, गुजरात में आए तो बाबा कोई का नाम लिखते थे ना, बाबा फलानी, दादी किसका नाम, नहीं ये नहीं आ सकता है, रोता है धोता है, रोने धोने वाले माला में कैसे आएंगे, तुरंत बाबा नाम कैंसिल कर देता था। बाबा फलानी, नहीं फीलिंग का फ्लू है इसमें, ये नहीं आ सकती है, फीलिंग का फ्लू नहीं होना चाहिए, फ्लू बीमारी कैसी है ना। ये ऐसे फीलिंग वाले, बैड फीलिंग वाले नहीं चाहिए, अच्छी फीलिंग में रहे, खुशियों की फीलिंग में रहे, नाचते रहे। तो बाबा तुरंत इशारा देता था, तो हम दोनों अटेंशन देते थे कि मेरे में वो बातें न आवे जिससे मैं माला का मणका नहीं बन सकती। मुझे माला का दाना बनना है, माला में आना है, 108 में आना है,
तो मेरे में कौन कौन सी विशेषताएं चाहिए, कौन कौन से गुण चाहिए, है ना। अगर वो नहीं होंगे तो मैं नहीं आ सकूँगी। तो हम लोग समझ जाते थे कि बाबा को क्या पसंद है, बाबा की चॉइस क्या है ना। बाबा ऐसे सुनाते थे, कई बातें ऐसे, कईयों के नाम लिखे, और बाबा ने तो सेकंड में, बातों में ही तुरंत फाड़ दिए। वो कुमार का क पढ़ना हो ना तो भी कोई पढ़ ना सके, छोटे बच्चे जैसे टुकड़े 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 कैसे कर देते हैं, जो ऐसा नहीं कि इसके हाथ में कागज़ आ जाए और कोई नाम पढ़ लेवे, और उसको फीलिंग आ जाए कि अरे बाबा ने मेरा नाम नहीं लिखा, मैं माला में नहीं आ सकती हूँ, मैं माला में लायक नहीं हूँ। तो बाबा ने क्या किया, अरे सेकंड में, हम नोट करें या कोई नोट करे नहीं, बाबा ने किसी को कुछ नोट करने नहीं दिया, तुरंत फाड़ दिया, है ना। तो दादी के साथ जब रहे गए तो देखो कितनी बातें जानने को मिली, सीखने को मिली। हमेशा एवर रेडी रहे, कभी भी कोई बात में ना नहीं करनी है ना। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए, तो कहा दिल्ली की बड़ी सभा में जाकर के बच्चियां बोलना बाबा को कैसे बच्चे चाहिए। मुख से नाम निकला और बच्चा एवर रेडी, हाँ जी ना जी नहीं, हाँ जी करने वाले बच्चे चाहिए। माँ क्या बोलती थी, जी 2 मिनट में। आज तो किसको बोलो, बोला ना जी बोलने में भी उनको जैसे जबरदस्ती हो जाती है। खुशी से नहीं जी बोलते हैं, उछल से नहीं बोलते हैं जी, जैसे आपने कहा तो मैंने बोल दिया, है ना। तो इसलिए मम्मा के, चाहे बाबा के, चाहे बड़ी बड़ी दादियों के संग, ऐसे प्रकाश मणि दादी के साथ हमको घड़ी घड़ी यहाँ आते थे जाते थे। मधुबन में दादी भी बुलाती थी तो बहुत साथ में रहे, बहुत कुछ एक दो से सीखने को मिला, प्रेरणा मिली। और दादी भी बड़ा प्यार से साथ में ही रहते थे, एक होकर के मिल कर के जैसे रहे। कभी भी लाइफ में ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं कैसे रहूं। आजकल तो किसको बड़ों के साथ रहने के लिए, क्या बोलने के लिए, बात करने के लिए नज़दीक भेजे तो भी घबराएंगे, डरेंगे, सोचेंगे। परंतु हमको कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इन सब दादियों से शुरू से ही। और हमेशा सभी के तरफ नज़र जाती थी तो बस यही नज़र, मम्मा कहती थी हर एक की विशेषताएं देखो, हर एक के अंदर जो गुण है ना वो गुण देखो, है ना। अपने में वो गुण कैसे आवे, गुण चोर बनो। हमारे गुण कोई ले लेवे, भले लेवे, कम ना होवे। कोई लेने से हमारे कोई कम नहीं होने वाले हैं। देने में भी दाता बनो। अपनी विशेषताएं न्यारे प्यारे रह कर के, दादी कहती थी, सुनाओ भले, अभिमान से नहीं सुनाओ, नशे से नहीं सुनाओ, परंतु अपनी अच्छाइयाँ भी किसको सुनाओ तो कैसे सुनाओ, न्यारे प्यारे रह करके। इसलिए ये तो शॉर्ट में इतना ही आप सभी को, क्योंकि समय को भी देखना है, आगे फंक्शन भी है, प्रोग्राम है। तो दादी और हम मधुबन में भी कई ऐसे प्रोग्राम, बड़े बड़े गुजरात वालों को नज़दीक रहते हैं तो कई सेवाओं के लिए भी प्यारी दादी जी हमेशा बुलाते थे। आपका पूरा अधिकार रहता था, हर कार्य के लिए दादी याद करती थी। और हम सभी भी मिलकर के दादी को इतना ही साथ सहयोग दे कर के जो कर सकते थे तो करते रहे हैं, बहुत समीप रहे हैं। और बहुत कुछ एक एक से जीवन में, बाबा कहते हैं ना, श्रृंगार करते जाओ, अच्छा है। लक्ष्य यही रहे, नज़र हमारी कहाँ जावे। बाबा कहते हैं ना, मामा कहती है टॉप पर नज़र जावे। टॉप मोस्ट बाप के बच्चे हैं तो हमारी नज़र भी टॉप।
ये न कहे इनके तो आसमान पर नज़र है, ऐसा नहीं। जो और कोई उनको नज़र में ही ना आए, ऐसा नहीं। परंतु मुझे बनना है तो कैसा बनना है, किसकी मैं बच्ची हूँ, मेरा बाप कौन है। तो ऊंचाई पर रहते हुए सदा मैं ऊंचे से ऊंचे बाप की बच्ची, तो मेरी उन विशेषताओं को मैं भूलूं नहीं और सदा याद करती रहूं। तो दादी के संग रह कर के भी बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ रह कर के सेवाएं करने का भी बहुत अच्छा चांस मिला। दादी का लीडरशिप का पार्ट, बाबा कहते थे तुम जेंटलमैन हो, है ना। मैं माता हूँ ऐसा नहीं, मैं बहन हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मैं कौन हूँ, बहादुर। तो बाबा भी हमेशा बकरी नहीं हूँ, बें बें करने वाली नहीं हूँ, मैं करने वाली नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, जैसे दादी भी जानकी भी सुनाते हैं। तो ऐसे कई बातें आज जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ाया है, तो प्यारे बाबा ने, मीठी मम्मा ने, मम्मा जैसा बनना है, मम्मा जैसा बनना है। बाबा कहते कामधेनु की पूंछ पकड़ लो, उन जैसी बन जाएंगी। तो सभी का आशीर्वाद आगे बढ़ा रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं और इतना बड़ा परिवार मिला है। तो ये परिवार भी हमें आगे बढ़ाता है। हमेशा परिवार से भी सीखते जाओ, सीखते जाओ। हर एक की नज़र जावे तो अच्छाइयों पर, अच्छा अच्छा करते रहो, अच्छे बन जाएंगे। तो आज सभी निमित्त पुण्यतिथि या प्यारी दादी जी के स्मृति में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो आप भी ऐसे संकल्प करके जाओ। क्या संकल्प करके जाएंगे, लोग यात्रा पर जाते हैं तो कोई संकल्प करते हैं, आप आज क्या संकल्प करके जाएंगे। केवल विशेषताएं, किसी के गुणों को याद करना, वर्णन करना नहीं, स्वरूप बनना है। जैसे सुना ना, दादी जी भी यही कहते थे, बच्चे करते कम हैं, बनते क्यों नहीं है, क्योंकि करने का लक्ष्य कम है। तो लाइफ में थॉट, वर्ड, डीड एक होना चाहिए, तीनों में समानता चाहिए। सोचना अलग, बोलना अलग, करना अलग, ऐसा नहीं। तो आप सभी आज ऐसा संकल्प करके जाओ जो आपका जीवन भी सार्थक हो, सफल हो। जैसे इन दादियों ने बचपन में ही कैसे अपने जीवन को बाबा के हवाले कर दिया, तो और कोई की हवा लगी ही नहीं, न माया की, न दुनिया की, न बाहर की। बाबा के हवाले सब कुछ हो गया, बाबा के बन गए और अपना जीवन कितना धन्य बना दिया है। तो हमें भी ऐसा दृढ़ संकल्प करके जाए कि इस जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, अधूरा नहीं बनना है। अधूरा मेकअप करे तो कैसा लगेगा। तो हमें गैलअप भी करना है, मेकअप भी करना है, क्या क्या करना है। तो आप सभी भी मंथन करते होंगे ना, बहुतों के अनुभव सुने। तो आप अभी आज लास्ट दिन है, तो बन करके दिखाए, जो हमारा बाबा भी खुश हुए कि मैं किसने बनाया, किसने बनाया। जैसे श्री कृष्ण को देख करके कहते हैं ना, भाई भगवान ने बैठ करके फ्री होकर के इनके घाट गड़े हैं, जैसे इनको बनाने वाला कौन है। तो हमको बनाने वाला कौन, हमको कोई देखे तो ऐसा बोले। हमेशा जीवन में यही लक्ष्य रहा है कि हम बने बनाए आए हैं, वो तो बरोबर, परंतु और बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं, तो कंप्लीट होकर के जाना है। कोई कंप्लेन हमारी भी न रहे, न किसी की भी रहे।
ना बाबा की बोले ना सुनने को मिले। आज कहा ना अधूरे है अभी बच्चे, तो इसके लिए हमारा आना सार्थक तब होगा इस पुण्यतिथि पर या स्मृति दिवस पर। केवल स्मृति आती रहे दादी दादी, परंतु खुशी तब होंगी जब हम उनके समान बन करके औरों को भी ऐसा बनाए, ऐसी प्रेरणा दे, ऐसे एग्जाम्पल बने, सिंपल भी रहे, सैंपल भी रहे और एग्जाम्पल भी रहे। ऐसी आशाओं के साथ बाबा की आशाओं को पूर्ण करे, संपूर्ण बनाए, ऐसी शुभ भावनाएं। ओम शांति।